नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। नौगांव में हुए कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। सीएम ने उत्तरकाशी की फल पट्टी के लिए नौगांव में एक किसान मंडी की भी शुरुआत की, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। साथ ही सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार सभी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट होगा। इस दौरान कांग्रेस से विधायक रहे और अब बीजेपी में शामिल राजकुमार ने चांदी के मुकुट से सीएम का स्वागत किया। राजकुमार ने सीएम को चांदी का मुकुट पहनाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो बहुत बहुप्रतीक्षित आपके मंडी का यहाँ पर आज शिलान्यास हुआ है, इस शिलान्यास के लिए आप सबके बीच में आगे आपके भंडारण के लिए, आपके फलों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए, आपकी जो कृषि और बागवानी का क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर मंडी का शिलान्यास हो रहा है, मैं उसकी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर भी रहे। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद बाबा की उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंची। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मक्कू मठ में तुंगनाथ मेले का उद्घाटन किया। उत्सव डोली मक्कू पहुंचने पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने बाबा का भव्य स्वागत किया। वहीं सीएम ने भी तुंगनाथ मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की घोषणा की। साथ ही मक्कू में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। सीएम धामी ने पीएम के केदारनाथ दौरे को ऐतिहासिक बताया। ये अपने आप में फटाफट हो गए, सब लोग एक साथ ले बात है। बड़े मैं कहूँ कि जो काम उन्होंने भगवान केदारनाथ की भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है, केदारनाथ जी में जो उन्होंने उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे। इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ ही उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चैटर्जी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शामिल हैं। 2022 चुनाव को लेकर यह बैठक है, जिसमें चुनाव के लिए पार्टी का एजेंडा तय होना है। वहीं मीटिंग में पीएम मोदी के 5 नवंबर के केदारनाथ दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। हाँ, चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक है। अभी हम लोग आए हैं, आज बैठेंगे और जो हमने कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे, आने वाले समय के जो हमारा चुनावी एजेंडा है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये एक रूटीन बैठक होती है हमारी। वही सोमवार को बाबा केदार के दरबार में जो हुआ उसमें बीजेपी को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मंदिर में ना घुसने देने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष मंत्री को खरी खोटी सुनाने के बाद अब देवस्थानम बोर्ड पर आखिरी फैसला कब होगा। जिस बाबा केदार के दरबार में जय जयकार होती है, सोमवार को उसी केदारनाथ धाम में मुर्दाबाद और बोर्ड भंग करो के नारे लगे। देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। पुरोहितों ने नारे लगाते हुए काला झंडा थामे हुए त्रिवेंद्र रावत को घेर लिया और मंदिर की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ने दिया। नाराज पुरोहित मंदिर के दरवाजे पर लेट गए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का रास्ता रोक कर रखा। भड़के तीर्थ पुरोहितों को प्रशासन ने समझाने की पुरजोर कोशिश की,
लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ और त्रिवेंद्र रावत को आखिरकार दर्शन नहीं करने दिया गया। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। त्रिवेंद्र रावत मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मंत्री धन सिंह रावत को दर्शन का मौका मिला। लेकिन दोनों नेताओं को तीर्थ पुरोहितों ने मुंह पर जमकर खरी खोटी सुनाई और साफ चेतावनी दी कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। और फिर केदारनाथ से देहरादून पहुंचने पर दोनों नेताओं ने क्या कहा वो सुनिए। तो उनका कहना ये था कि हमारे जो मंदिर की पूजा पाठ और मंदिर की पूजा पाठ में जो व्यवस्था है, तो उस प्रकार के उनकी एक शंका ऐसा उनके मन में थी। तो हम लोगों ने कहा कि हम प्रभावशाली ढंग से आपकी बात रखेंगे। देवस्थान बोर्ड के बारे में जो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों की भावना थी, उनके साथ हमने बैठक की है और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री जी से इस बात को जरूर कहेंगे। केदारनाथ में पुरोहितों के विरोध पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि ये तो एक ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। केदारनाथ के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के अध्यक्ष को और मंत्री को काले झंडे दिखा करके ये संदेश दे दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और जंग तो आगे जो है जारी रहेगी और सड़कों पर जो है तीर्थ पुरोहित विरोध करने का काम करेंगे और कांग्रेस उनके साथ लाभबद्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से 4 दिन पहले केदारनाथ में हुए प्रदर्शन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, बीजेपी को परेशान कर दिया है और एक साथ 3 बड़े नेताओं के विरोध ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब देवस्थानम बोर्ड का क्या होगा, जिसको लेकर बाबा केदार के दरबार में सोमवार को हंगामा बरपा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ विरोध के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लिखा कि बाबा केदार के अंतर्दर्शन कर आशीर्वाद लिया, सभी के मंगल की कामना की। आज ही केदार में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध हुआ था। तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दर्शन नहीं करने दिए थे। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद आज देहरादून में जोरदार स्वागत हुआ। यशपाल आर्य के स्वागत के दौरान मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता नजर आए। हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य की वापसी से पार्टी पूरे जोश में है और अब से नेताओं के साथ एक साथ आकर 2022 का चुनाव जिताने के लिए मेहनत करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार यशपाल आर्य का मंच से भाषण हुआ, जिसमें यशपाल आर्य बीजेपी पर खुलकर बरसे। आर्य ने अपने कार्यकाल और आपदा से लेकर बीजेपी संगठन और सरकार पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस नेताओं से कहा कि एकजुट होकर 2022 की लड़ाई लड़ें। यशपाल आर्य ने कहा कि मुझे पार्टी में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बैल की तरह मेहनत करूंगा और पार्टी को विजय दिलाऊंगा। यशपाल आर्य के कार्यक्रम में राज्य के कई विधानसभाओं के नेता भी आज कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लूंठी और बीजेपी कार्य समिति सदस्य विमला सजवान भी शामिल रही। चुनिंदा लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मदद देने का काम यह सरकार कर रही है। सचेत होने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने प्रिय साथियों से कहना चाहता हूं, सचेत हो जाइए। नवंबर, दिसंबर 2 महीने हैं। 2 महीने सब कुछ छोड़ दीजिए। अलग जगाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए अलग जगाने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे विश्वास है हम सब, आप सब तैयार हैं। राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का आज देहरादून में उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और सांसद अनिल बलूनी कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली कनेक्ट हुए। देहरादून से विधायक खजानदास, उमेश शर्मा, काऊ समेत पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि डबल इंजन का कमाल इसी को कहते हैं।
2 दिन पहले उत्तराखंड को एम्स का एक और परिसर मिला है और आज इंटरनेट एक्सचेंज की सौगात मिली है। साथ ही बलूनी ने कहा कि जल्द ही नैनीताल में भी एक इंटरनेट एक्सचेंज खोला जाएगा। केंद्र राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास को मिलकर काम कर रही है। पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमांत क्षेत्र होने के कारण इंटरनेट एक्सचेंज वरदान साबित होगा। उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। आपके शहर में आने का फायदा क्या होगा? एक तो लेटेंसी कम हो जाएगी, बहुत बढ़िया आपको फील होगा कि अब मुझे इंटरनेट बहुत मजेदार मिल रहा है। क्लिक दबाओ और फट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी, जैसा साहनी साहब ने बोला था, इन्फॉर्मेशन को बार बार गूगल के सर्वर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट एक्सचेंज में ही जुड़ जाएगी। उत्तरकाशी से खबर है, यहां मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आने से पहले बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हंगामा हो गया। सीएम के आने से पहले मंच पर ही ये भिड़ंत हुई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा ने मंच पर हंगामा किया। मंच पर बैठने वालों की लिस्ट में जसोदा राणा का नाम नहीं था, जिस पर जसोदा राणा ने हंगामा किया और भरी सभा में मंच पर काफी देर तक हंगामा हुआ। तू मैं होती रही और बाद में किसी तरह राणा को समझाया गया। हालांकि सीएम के आने से पहले मामला शांत करा लिया गया था, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ के गुंजी में पहली बार शिवोत्सव का आयोजन किया गया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण तो इस योजना ने सुर्खियां बटोरी हैं। साथ ही भारत ने नेपाल को एक संदेश भी दिया है। हिमालय पर बसे गुंजी, नाबी और कुटी गांव को नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल किया है। नेपाल का ये दावा है कि बॉर्डर के ये तीनों गांव उसके हैं। नेपाल के दावों का भारत ने गुंजी में शिवोत्सव का जवाब दिया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया गया। ये भगवान शिव की धरती है। वैसे तो विश्व ही उनकी धरती है, परंतु उनकी तप स्थली है। मानसरोवर यहाँ पर है, आदि कैलाश यहाँ पर है। ये चारों तरफ देखिए, चारों तरफ सफेदी, पूरे हिमालय की हम तलहटी पर हम इस समय हैं। जो गुंजी, कुटी, नबी, नपलची, ये सारे जो हमारे गांव हैं, आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा वाला स्थल है, इसे पर्यटन के मैप पर और धार्मिक मैप पर इस तरीके से स्थापित किया जा सके कि यहाँ पर चीन और नेपाल बॉर्डर पर महोत्सव कर भारत ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। इसके जरिए सीमाओं पर रहने वालों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही बॉर्डर इलाकों को लेकर खुद की गंभीरता भी दिखाई है। गुंजी लिपुलेख दर्रे के पास अंतिम गांव है। इसी दर्रे को पार कर चीन पहुंचा जाता है। इस इलाके को लंबे संघर्ष के बाद सड़क से जोड़ा गया। बावजूद इसके यहाँ पहुँच पाना अभी भी आसान नहीं है। यही वजह है कि महोत्सव में कुछ खामियां भी नजर आई। देखिए, शिव की भूमि में शिव महोत्सव हो रहा है, उसके लिए मैं जिला प्रशासन को और जिलाधिकारी को विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कि सबसे दुर्गम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे लास्ट गांव गुंजी में जो है उन्होंने महोत्सव का आयोजन कराया। कायदे से एक रूम अलग से होना चाहिए ताकि आर्टिस्ट में व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए कि आप जाइए वहाँ पर रुकिए। लेकिन सुबह एक आम आदमी में काउंट करके रखा हुआ है, तो मैं ठीक, मैं भी आम आदमी हूँ, लेकिन कोई एक कलाकार की भी इज्जत होती है। तो 11,000 फीट की हाइट में बसे गुंजी में पहली बार इतना बड़ा महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव के जरिए भारत ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है कि गुंजी की सरजमी में कोई भी विदेशी ताकत निगाह गड़ाने की कोशिश न करे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गुंजी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और जानवी कपूर इन दिनों उत्तराखंड में हैं, जहां इन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। सारा अली खान और जानवी कपूर ठंड के बावजूद केदारनाथ पहुंची और यहां पूजा भी की। साथ ही केदारनाथ के आसपास अन्य जगहों पर भी गई। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। को बम से उड़ाने की धमकी